चलिए और अब बात करेंगे इस प्रचंड ठंड की, क्योंकि उत्तर भारत के कई शहरों में लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की चादर नजर आ रही है और विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिर चुकी है। घने कोहरे का जो असर है वो रेल सेवाओं पर पड़ रहा है, विमान सेवाओं पर पड़ रहा है। खास तौर पर दिल्ली आने वाली जो ट्रेनें हैं या दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो बहुत ज्यादा देरी से चल रही हैं। 7-7 घंटे की देरी से भी कुछ एक ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन उन ट्रेनों पर ज्यादा असर पड़ा है जो या तो दिल्ली की तरफ आ रही हैं या दिल्ली से जिनको रवाना होना है। तो लगातार सर्दी का सितम जारी है। बीच में हालांकि कुछ दिन राहत जरूर मिली थी, टेम्परेचर चढ़ा था, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और उसका असर भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। अभी भी आने वाले 1 से 2 दिन में बर्फबारी की संभावना है और इसका असर साफ तौर पर आप दिल्ली एनसीआर या मैदानी इलाके जितने भी है वहां पर आप महसूस कर पा रहे होंगे। जो शीत लहर का कहर है वो आप महसूस कर पा रहे होंगे। दिल्ली एनसीआर में लगातार घने कोहरे की चादर है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। अब बर्फबारी की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की। आप देख पाएंगे हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड, लगातार वहां पर बर्फबारी का दौर चल रहा है और ये सिलसिला आपने देखा होगा कि वसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हुआ था, जो कि अभी लगातार जारी है। आने वाले 1 से 2 दिन में मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में तो लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर चल ही रहा है। एक तरफ जहां पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो गई है, क्योंकि आज सड़कें तक बंद हो गई हैं। वहां पर लगातार बर्फ को हटाने का काम चल रहा है ताकि जो यातायात है वो एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू हो सके। लेकिन जो वहां पर पहुंचे हुए पर्यटक हैं वो काफी इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं। अब चलिए आपको हम अलग अलग इलाकों का तापमान बता देते हैं, क्या कुछ तापमान है। सबसे पहले बात हम जयपुर की कर लेते हैं। जयपुर में लगभग 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, देहरादून में 13 डिग्री, लखनऊ में 15 डिग्री, दिल्ली में 11 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में 17 डिग्री, मुंबई में तो 25 डिग्री दर्ज हुआ है, पटना में लगभग 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है तापमान। इसके अलावा अहमदाबाद में लगभग 21 डिग्री और रायपुर में 19 डिग्री, कोलकाता में लगभग 19 डिग्री, इसके अलावा रांची में 18 डिग्री, चेन्नई में 25 डिग्री, चंडीगढ़ में 12 डिग्री और बेंगलुरु में 20 डिग्री और शिमला में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। अब चलिए आपको बता देते हैं मौसम कहां कहां खराब है, कहां कहां बिगड़ा है, कहां कहां कोहरे का अलर्ट है। बात दिल्ली की कर लेते हैं तो दिल्ली में तो बहुत घना कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा खराब है, लगभग 100 मीटर तक आप पहुंची है विजिबिलिटी और हल्की बारिश का अलर्ट दिल्ली में जारी किया गया है। अब आपको हम बता देते हैं कहां कहां माइनस में टॉर्चर झेलना पड़ रहा है, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें श्रीनगर की तो वहां पर -1 इस वक्त तापमान है। तो कुछ एक तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कोहरा ही कोहरा आपको नजर आ रहा है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है और ऐसे में दुर्घटनाओं का डर भी बढ़ जाता है। अब आपको बताते हैं कहां कहां बारिश का अलर्ट है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त बारिश का अलर्ट है, लद्दाख में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। ये 4 वो राज्य जहां पर बारिश का भी अलर्ट है और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया। अब आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर है। दिल्ली से आपको बताएंगे अक्षय, देहरादून से बताएंगे पंकज, नोएडा से साजिद जुड़ गए हैं और शिमला से रॉबिन, इसके अलावा रांची से बताएंगे धनंजय क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर। पहले हम रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का ही। अक्षय, क्या फिलहाल स्थिति है राजधानी दिल्ली की, क्योंकि लगातार जो है वो बूंदाबांदी का दौर देखने को मिल रहा है और एक शीतलहर का कहर भी हम महसूस कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है उसके कारण दिल्ली में जो कोहरे का कहर है वो शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा है कि आगामी 8 जनवरी तक ऐसे ही हालात रहेंगे। 8 जनवरी माफ़ कीजिएगा 8 फरवरी के बाद स्थिति बेहतर हो सकती है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि कल जिस तरह से बूंदाबांदी हुई उसके कारण ठंड और शीतलहर का कहर देखने को मिला और ये माना जा रहा है कि 8 फरवरी तक ऐसे ही हालत रहेंगे। 8 फरवरी के बाद ज़रूर तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल दिल्ली वासियों को अभी 8 फरवरी से पहले राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। ये कहा जा रहा है कि शीतलहर रहेगी और कोहरे की चादर आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। इसके कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है और हवाई यातायात के साथ साथ रेलवे यातायात भी प्रभावित हुआ है। विजिबिलिटी 100 मीटर के करीब नापी गई है और आज भी ऐसे ही स्थिति नजर आई। अभी भी कोहरे की चादर दिखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलेंगे। अब आपको सीधे हम झारखंड की राजधानी रांची लिए चलते हैं। धनंजय वहां से लगातार बने हुए हैं। धनंजय, आप बताइएगा फिलहाल क्या स्थिति है झारखंड की और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। झारखंड की अगर
बात की जाए तो फिलहाल सुबह और शाम के वक्त ठंड रह गया है। सुबह और शाम के वक्त जिस तरह से ठंड एहसास होता है, जो हवाएं चल रही है इसका लोगों को थोड़ी बहुत ठंड का एहसास होता है, लेकिन 10 बजे से लेकर 4 बजे तक लोगों को गर्माहट महसूस हो रहा है। हालांकि 2 दिन तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। फिर से जो मौसम विभाग ने अंदेशा जताया कि 2 दिन के बाद फिर से टेम्परेचर डाउन होगा, लोगों को थोड़े बहुत ठंड का एहसास होगा, ठंड सताएगी भी। तो अभी फिलहाल जिस तरह से राहत भरी खबर है लोगों को कि अब ठंड सुबह शाम के वक्त है, दोपहर में गर्माहट महसूस हो रहा है। जी। बारिश का अनुमान अभी नहीं, जिस जगह पे बारिश का अनुमान थी तो छिटपुट कुछ ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई थी, लेकिन इधर रांची में फिलहाल जो टेम्परेचर है 15 डिग्री के आसपास दिन के वक्त बना रहता ठीक है। है। सबसे कम तापमान गुमला में 7.7 दर्ज किया गया है। 2 दिन के बाद हो लेकिन सकता है फिर धनंजय, से हम कई देख पा रहे जिलों हैं कि में जो फिलहाल तापमान तो 10 रांची डिग्री से में तो नीचे आ धूप सकता है, खिली लेकिन हुई अभी है। एक फिलहाल बार हम हिमाचल के हाल भी जान लेते हैं। लगातार रॉबिन बनी हुई। रॉबिन, आप बताइएगा क्या स्थिति हिमाचल की बर्फबारी को लेकर, कोई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से? जारी किया गया है, लेकिन इसका असर प्रदेश के केवल हायर रीचेस में देखने को मिलेगा। खासतौर पर कांगड़ा के जो हायर रीचेस है, इसके अलावा लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के हायर रीचेस में आज बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल क्योंकि निचले इलाकों में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ था, ऐसे में कोहरा लोगों को जरूर परेशान करेगा आने वाले दिनों में, और तापमान में भी गिरावट आने वाले ठीक दिनों है। में देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, ठीक है रॉबिन, आपके पास भी लौटेंगे। नोएडा से साजिद मेवाती लगातार बने हुए हैं। आप बताइएगा साजिद, क्या स्थिति नोएडा की है फिलहाल? कोहरा की विजिबिलिटी को लेकर क्या कुछ जानकारी है? साजिद, ठीक है, साजिद से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं देहरादून का। पंकज लगातार चूंकि बने हुए हैं। पंकज, आप बताइएगा उत्तराखंड की क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, उत्तराखंड की बात की जाए तो देहरादून में जो मौसम है वो सामान्य बना हुआ है। थोड़ी देर पहले घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन सूर्य की किरणों के बीच कोहरा पूरी तरह छट गया है और अभी मौसम साफ हो गया है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो कुछ जिलों में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने यह कहा है कि आने वाले 1-2 घंटे के बीच में जो 4 जिले हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल और इसके साथ साथ ही रुद्रप्रयाग, इन जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है और कहा है कि 7 जनवरी के बाद एक फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक के लिए मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर आंधी ठीक है और पंकज, की तूफान को राहत भरी लेकर भी खबर। अलर्ट। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।